नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। कल लॉन्च होगा शुभांशु शुक्ला का एक्सियोम मिशन। 6 बार आई रुकावटों के बाद अंतरिक्ष में उड़ान को तैयार। भारत के अंतरिक्ष मिशन में एक बड़ा और ऐतिहासिक दिन आने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना होंगे। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जानकारी दी है कि एक्सियोम 4 मिशन अब 25 जून को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में भारत के साथ हंगरी और पोलैंड भी शामिल है। खास बात ये है कि ये मिशन तीनों देशों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। भारत के लिए ये मिशन इसलिए अहम है क्योंकि लंबे समय बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाएगा। 12 घंटे का पूर्ण सीज फायर। ट्रंप बोले, इजराइल ईरान के अंतिम मिशनों के बाद युद्ध समाप्त। बीते 13 जून को इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसके बाद बीते 12 दिनों से दोनों देशों के बीच टकराव जारी है। इजराइल को अमेरिका से भी समर्थन मिला और अमेरिकी सेना ने ईरान के 3 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर पलटवार किया, जिससे तनाव गहराने की आशंका बढ़ी। हालांकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बन गई है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, अब से लगभग 6 घंटे बाद जब इजराइल और ईरान अपने अंतिम मिशनों को पूरा कर लेंगे, युद्ध समाप्त माना जाएगा। आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, शाह करेंगे अध्यक्षता। 4 राज्यों के सीएम होंगे शामिल। शाह सोमवार की शाम काशी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने स्वागत किया। यहां से वो सीधे काल भैरव के दर्शन के लिए गए। सीएम योगी ने ताज होटल में सभी अतिथियों को रात्रि भोज दिया। इसमें शाह के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, माप्र के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव मौजूद रहे। फ्लाइट में फिर तकनीकी दिक्कतें। जयपुर दुबई की उड़ान कॉकपिट फॉल्ट से रद्द। श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट बिना लैंडिंग दिल्ली लौटी। देश में विमानन सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सोमवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो की 3 फ्लाइट्स में तकनीकी गड़बड़ी सामने आई। जयपुर से दुबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को कॉकपिट में खराबी के चलते रद्द करना पड़ा, जिससे 130 यात्री परेशान हुए। इसके अलावा श्रीनगर जाने वाली एक फ्लाइट लैंडिंग नहीं कर पाई और दिल्ली लौट आई। रविवार को भी एयर इंडिया की एक फ्लाइट पर बर्ड हिट के चलते अगली उड़ान रद्द करनी पड़ी थी। खड़गे का तंज, पीएम मोदी चाहे विश्व गुरु कहलाएं या घर के गुरु, पहले ईरान इजराइल युद्ध रोकने की कोशिश करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं, लेकिन दुनिया में जब ईरान इजराइल जैसे देशों के बीच जंग हो रही है, तब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे शांति की पहल करें। खड़गे ने कहा कि जनता को बड़ी बड़ी बातें नहीं, बल्कि पेट्रोल डीजल, सस्ता खाना और सिर पर छत चाहिए। रूस ने दिया ईरान को समर्थन। पुतिन बोले, तेहरान को देंगे हर मुमकिन मदद। अमेरिकी हमले की निंदा की ईरान पर। अमेरिकी हमलों को लेकर रूस खुलकर सामने आया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि रूस हर परिस्थिति में ईरान के साथ खड़ा रहेगा और जो भी मदद तेहरान चाहेगा उसे मुहैया कराई जाएगी। गुजरात उपचुनाव, आपने विसावदर सीट जीती, कड़ी पर भाजपा का कब्जा बरकरार। गुजरात में हुए 2 विधानसभा उपचुनावों में आम आदमी पार्टी और भाजपा को एक-एक सीट पर जीत मिली है। जूनागढ़ जिले की विसावदर सीट पर आप के गोपाल इटालिया ने भाजपा उम्मीदवार किरीट पटेल को 17,554 वोटों के बड़े अंतर से हराया। वहीं कड़ी सीट पर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र चावड़ा ने जीत दर्ज कर पार्टी की साख बचाई। चुनाव आयोग के अनुसार विसावदर में गोपाल इटालिया को 75,942 वोट मिले, जबकि पटेल को 58,388 वोटों से संतोष करना पड़ा। थरूर की मोदी पर प्रशंसा से कांग्रेस में हलचल। भाजपा बोली, राहुल गांधी की हकीकत उजागर हुई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करने पर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। थरूर ने मोदी की ऊर्जा, वैश्विक मंचों पर प्रभावशाली उपस्थिति और संवाद कौशल को देश की ताकत करार दिया। इस पर भाजपा ने तुरंत कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि थरूर ने राहुल गांधी की पोल खोल दी है और उनकी नेतृत्व क्षमताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान की चालबाजी फिर उजागर। अमेरिका की मेहमान नवाजी में ईरान विरोधी साजिश रचता दिखा। इस्लामाबाद, ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग के बीच पाकिस्तान का दोहरा रवैया फिर से बेनकाब हो गया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में मौजूद रहकर ईरान के खिलाफ योजनाएं बनाते नजर आए।
ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान आखिर किसके साथ है। सपा ने 3 विधायकों को पार्टी से बाहर निकाला। आरोप, समाज और किसानों के विरोध में काम किया। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अपने 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज कुमार पांडे को उनके समाज विरोधी और किसान, महिला, युवा, कारोबारी तथा नौकरी पेशा वर्ग के खिलाफ गतिविधियों के समर्थन के चलते पार्टी से बाहर किया गया। पार्टी ने उनके पीडीए करी है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक विरोधी विचारों को भी कारण बताया। यमुनोत्री मार्ग पर पहाड़ दरका, मलबे में दबे यात्री, एक बच्ची की मौत। मॉनसून की शुरुआत होते ही उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। सोमवार को जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग पर 9 कैंची के पास अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया। इस हादसे में कई यात्री मलबे में फंस गए। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत बचाव में जुटी हैं। एहतियातन यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। मलबे से एक बच्ची का शव बरामद किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।